नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सिविल लाइन में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो नया मुख्यमंत्री आवास बना है, इस नए आवास के बाहर बुधवार यानी कि बीते कल के दिन एक हमको नया नाटकीय घटनाक्रम कल देखने को मिला। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस नए सीएम आवास के बंगले में एंट्री करने की कोशिश की, वो भी मीडिया के साथ में। आखिरकार दोस्तों, इनको क्या मजबूर किया गया है कि इस तरह से आप लोग एंट्री करो? आप दोस्तों जानते हैं कि शीश महल वर्सेस पीएम आवास को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत की सियासी सरजमी के ऊपर दोस्तों अपनी तपिश को और अधिक दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी एंट्री को जी हाँ दिल्ली पुलिस ने वहीं पर रोक दिया और इस सीएम आवास का दोस्तों जो नया बंगला है, इसको पूरी तरीके से बैरिकेड से प्रोटेक्ट कर दिया गया। सो गाइस, कल आपके नेताओं में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज की पुलिस के साथ एक बहुत बड़ी बहस हुई, बहुत लंबे समय तक बहस हुई। और सौरभ ने पुलिस से सीएम आवास के अंदर जाने की वजह बताते हुए ये कहा कि बीजेपी जी हाँ आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, इस सीएम आवास पर आरोप लगाती है कि इस आवास के अंदर स्विमिंग पूल है, सोने की टाइल्स लगी हुई हैं और एक सीएम आवास के अंदर जी हाँ एक मिनी बार भी बनाया गया है जी हाँ मुख्यमंत्री के द्वारा। सो गाइस, अब हम मीडिया को ये दिखाने के लिए इस सीएम आवास के अंदर जाना चाहते हैं कि आखिरकार सच है क्या, लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके बाद जी हाँ संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास को देखने के लिए पहुँचे, वो भी मीडिया के साथ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीडिया जनता और नेताओं की आवाज़ होते हैं और मीडिया की आवाज़ को दबाना दोस्तों ये काफ़ी उचित कदम नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहाँ पर भी रोक लिया। ना ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शीश महल वर्सेस दोस्तों पीएम आवास को लेकर के एक जंग चल रही है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा खुलासा तभी हो सकता है कि जब मीडिया अपने कैमरे में जी हाँ हकीकत को कैद करे। और हकीकत कैद दोस्तों तब होगी जब यहाँ पर मीडिया कर्मी जी हाँ अंदर जा कर के वहाँ पर अपने रिकॉर्डिंग करेंगे अपने कैमरे पर। तब होगा आम जनता के सामने कि आखिरकार क्या सीएम आवास में जी हाँ सोने की टाइल लगी हुई है, क्या वास्तविक रूप से सीएम आवास के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, क्या सीएम आवास के अंदर दोस्तों मिनी बार खोला गया है। थिंक अबाउट इट। बट दोस्तों आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे शीश महल के बीजेपी के दावे पर दोस्तों आप नेताओं ने पीएम आवास को जी हाँ राजमहल करार दिया। मतलब कि शीश महल वर्सेस राजमहल की जंग इस समय हमारे भारत की राजनीति के अंदर एक लंबे समय से चल रही है। अब सौरभ ने यह कहा कि मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास की जो संपत्तियां हैं वो सरकारी आवास है, ठीक है, और इन्हें टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आप और हम केवल इनकम पर टैक्स नहीं देते हैं, अन्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब पर भी हमको टैक्स पे करना पड़ता है। हम एक छोटी से लेकर के बड़ी वस्तु तक अपना टैक्स पे करते हैं। टैक्स स्लैब, अगर आप भारत के एक्टिव नागरिक हैं तो ये टैक्स स्लैब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ध्यान से देखिए इस टैक्स स्लैब को कि आखिरकार आप किस चीज़ पर कितना % टैक्स देख रहे हैं। अगर पैसे के दोस्तों गलत इस्तेमाल के आरोप हैं तो दोनों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है दोस्तों इस बात में कोई गलत बात नहीं है। जी हाँ, आखिरकार इतना इस्तेमाल, जो पैसे का इतना मोटा मोटा अमाउंट जो उन्होंने खर्च किया है, चाहे वो सीएम आवास को लेकर के हो, चाहे वो पीएम आवास को लेकर के ना हो, तो उसकी बहुत बड़ी जो भी रिपोर्ट है, जो खर्चे का जो ब्यौरा होता है, वो आम जनता के पास तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, इनकी वेबसाइट के माध्यम से नहीं कि आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि हमने इतना खर्चा किया, नहीं, वो भी मीडिया के द्वारा, वो भी वो मीडिया जो गोदी मीडिया ना हो, राइट। और दोस्तों यहाँ पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा कि अब वो पीएम आवास की असलियत बताने से भी रोक रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों ये कि यहाँ पर 2700 करोड़ की लागत से बना है पीएम आवास, जबकि यहाँ पर जो सीएम आवास है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ही छोटा अमाउंट है भले ही करोड़ों में, बट इतना करोड़ नहीं कि वहाँ पे 3 डिजिट को वो टच कर रहा हो। केवल 2 डिजिट के अमाउंट में सीएम आवास को बनाया गया है, लेकिन पीएम आवास में कुल खर्चा आया है 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये नया आवास बना है। दोस्तों एक टग ऑफ वार चल रही थी सीएम आवास के बाहर। जी हाँ, जब सीएम आवास के दोस्तों जो टग ऑफ वार थी पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जब वो फेल हुई तो उन्होंने मूव करा पीएम आवास के बाहर। जी हाँ, वहाँ पर भी पुलिस ने उनको रोक लिया, ठीक है। एक वॉर चल रही थी ऑफलाइन और वहीं पर दूसरी तरफ जी हाँ एक टग ऑफ वार, हम कह सकते हैं कि रस्सा कसी की दोस्तों ये जंग थी वो छिड़ चुकी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वहीं पर दोस्तों आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा कि मैंने सुना है कि राजमहल मतलब पीएम आवास में जिसमें खर्च किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको महल बनाने में, उस महल के अंदर जी हाँ एक सिंहासन लगा हुआ है जिसकी कीमत
150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जी हाँ, ये आरोप है फाइनली जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जी हाँ पीएम मोदी के ऊपर लगाया गया है उनके राजमहल को लेकर के। जबकि वहीं पर दोस्तों वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी से संबंधित है, इन्होंने एक्स पर ये लिखा कि जब इनके झूठ को उजागर करने संजय सिंह जी हाँ और ये सौरभ भारद्वाज वहाँ पर पहुँचे जी हाँ सीएम आवास के बाहर और पीएम आवास के बाहर, तो यहाँ पर दोस्तों भाजपा झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुलने के डर से इन्होंने पुलिस को आगे कर दिया, मतलब कि हमको अंदर जाने से रोक दिया। अगर देश को पता चल जाता कि सीएम आवास में स्विमिंग पूल, सोने की टाइलें, ठीक है, सोने का वॉशरूम और मिनी बार नहीं है, ठीक है, मिनी बार वहाँ पे नहीं है, तो गाली गलौज पार्टी की जो गालियाँ हैं वो झूठी साबित हो जाती। और यहाँ पर आपका कहना यह है कि वादे के मुताबिक बुधवार को सुबह जी हाँ 11 बजे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ मीडिया को लेकर के, ध्यान रखिएगा ये मीडिया को लेकर ही गए हैं, अकेले नहीं गए हैं, तो ये मीडिया को लेकर के पहले सीएम आवास पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं पर बैरिकेटिंग लगा करके उनको रोक दिया, बैरिकेटिंग उनको क्रॉस नहीं करने दी। और संजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों से जब पूछा भी आप ये किस राइट किस आधार पे आप कर रहे हो, तो पुलिस वालों ने ये बोला कि उनको ऊपर से आदेश हैं। तो आखिरकार ये ऊपर से आदेश दिए तो दिए किसने? जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस इस समय केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, ठीक है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में काम नहीं करती है, ये आपको बखूबी पता भी होगा। वहीं दोस्तों संजय सिंह ने ये भी कहा कि हम 2 लोग ही अंदर जाएंगे, जी हाँ, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बिना कारण के किसी को नहीं रोक सकते हैं, और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों आप सिंपल नेता को रोक सकते हैं सीएम आवास जाने में, चलिए मैं मानता हूँ, आप रोक सकते हैं पीएम आवास के अंदर जाने से किसी भी नेता को, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मीडिया जो जनता की आवाज़ है, आप कहीं ना कहीं उस गेट पर जनता की आवाज़ को रोक रहे हो, तो ऐसा दोस्तों कोई भी पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से अगर आदेश आ गया तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आदेश को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उनकी जॉब पर खतरा बन सकता है, या तो ट्रांसफ़र या फिर सस्पेंड, कुछ भी हो सकता है। बस वहाँ पे उनकी वो मजबूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस से सीएम आवास के अंदर जाने की वजह बताते हुए ये कहा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि हमारे सीएम आवास जो हमने नया आवास बनाया है इसमें स्विमिंग पूल है, सोने की टॉयलेट है और एक मिनी बार बना हुआ है, और हम मीडिया को ये दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार सच्चाई जानने के लिए तो हमको अंदर जाना होगा, और आप वो हमको अंदर जाने से रोक रहे हो, तो सच्चाई आखिरकार उजागर कैसे होगी? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 5 फरवरी को विधानसभा इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, और लगातार दोस्तों ये इसी झूठे आरोपों के अंदर, ठीक है, अपने परपंच रस्सी रहेगी जो वर्तमान की सरकार है भाजपा सरकार। और भाजपा के द्वारा दोस्तों जो आपका राजमहल बनाया गया है, जो पीएम आवास बनाया गया है, जिसमें 2700 करोड़ रुपए खर्चा आया है, ठीक है, ये उस बात को छुपाती रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि दोषारोपण का सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है, हमारे चुनाव प्रचार के अंदर, लेकिन मुद्दों की बात कहने की दब सकती है। सबसे बड़ा दोस्तों ये आरोप लगाया गया है, इसका खुलासा जी हाँ चंद मिनटों के अंदर हो सकता है, अगर मीडिया को अलाउ कर दे कि आप जाइए अंदर रिकॉर्डिंग करिए कितनी कितनी चीज़ें क्या लगी है, क्या सोने का डायमंड का लगा है, तो उसका खुलासा होते दोस्तों वास्तविक रूप से प्रचार प्रसार में मुद्दों की बात होगी। लेकिन वर्तमान दोस्तों भारत की जो राजनीति है वो दिन प्रतिदिन घटिया होती जा रही है, मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा, बस केवल दोषारोपण का सिलसिला चलते रहता है। सो गाइस, बीते कल के दिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना साधा, जी हाँ, वहीं पर कुछ घंटे बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास एक दर्जा प्राप्त आवास है। जी हाँ, वहाँ जो भी निर्माण हुआ है वो पहले से ही घोषित था, और फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले की तरह चोरी से निर्माण वहाँ पर नहीं कराया गया है। मतलब कि सीएम आवास जो बना है उस पर इन्होंने निशाना साधा है कि वहाँ पर जो चुपचाप से सीएम आवास बनाया गया, ऐसा नहीं है। जी हाँ, पीएम आवास को लेकर के हमने पूरी तरीके से जी हाँ हर चीज़ क्या करी है, डिस्कस करी थी, जी हाँ, मीडिया के सामने भी। आज सचदेवा ने सीएम आतिशी के मथुरा रोड स्थित बंगले को लेकर के सबसे बड़ा सवाल किया है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सीएम आखिरकार लोगों को अब ये बताए कि उन्हें मथुरा रोड पर, मतलब कि जो मुख्यमंत्री आवास है मथुरा रोड पर, जो उनको बंगला वहाँ पे आवंटित किया गया, उसमें रहने में उन्हें क्या दिक्कत है। जी हाँ, इसी बंगले में कांग्रेस सरकार में सीएम रही शीला दीक्षित ने अपनी सरकार चलाई थी। जी हाँ, फिर इसी बंगले में रहने में उन्हें क्या हर्ज है। और सचदेवा ने यह कहा कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद
जी हाँ, वहाँ पर जो गोल्डन कैमोड बना हुआ था, जी हाँ, जो सोने का जो हम कह सकते हैं जो पॉट बना हुआ था, वो वैसी काफ़ी सारी कीमती वस्तुएं अब गायब हो चुकी हैं। तो वह ये अपने झूठ को कवर कर रहे हैं, इस तरह से टीका टिप्पणी देखी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। आप सोचिए, आप बात कर रहे हैं सीएम आवास के बारे में, जहाँ पर एक पेड़ का पत्ता चुराने में, जी हाँ, लोगों की हालत ख़राब हो सकती है, जी हाँ, चोर की धक 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 बढ़ सकती है। अब वहाँ पर ये कह रहे हो कि वहाँ से इतनी बड़ी वस्तु, वो भी सोने की वस्तु गायब हो गई है, ठीक है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर कोने कोने पर, जी हाँ, सीसीटीवी लगा होता है, वहाँ से कोई भी चीज़ गायब नहीं हो सकती है। और दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज ऐसे नहीं कि सिंपल पर्सनल कंप्यूटर हो, फाइल को डिलीट मारा, ठीक है, रिसाइकल बिन से फाइल हटा दी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फुटेज दोस्तों कई लेयर में जाके प्रोटेक्ट रहती है, उसको हटाना इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से भारत की राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? क्या यही मुद्दे रहेंगे भारत के अंदर? जी हाँ, ये चोरी हो गया, उसका शीश महल इतने का बना, उसका राजमहल इतने का बना, ठीक है, उसने वास्तविक मुद्दे हैं कि हमारे पास और भी हैं। खास तौर पे दोस्तों, जो दिल्ली का विकास है, जो पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन के लिए दोस्तों पूरी तरीके से ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ना ही बीजेपी जिम्मेदार है, ना आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कुछ दायित्व हमारा भी बनता है, हम आम जनता का। जी हाँ, पॉल्यूशन कौन कर रहा है? हमको ऑड इवन में दिक्कत है कि हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है, हमारे पास केवल एक ही गाड़ी है, वो ऑड कि हम इवन में ऑफिस कैसे जाएंगे। तो कारपूल जैसी प्रथा बनाई गई है, कुछ ऐसे कंसेप्ट आ चुके हैं कि आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में कारपूल हुआ था, जी हाँ, लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी, जी हाँ, काफ़ी लोगों ने इसको लेकर हंगामा किया था, तो फाइनली ऑड इवन हटा दिया गया था। आप सोचिए, ऑड इवन से पॉल्यूशन काफ़ी कंट्रोल में हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी तरफ, जी हाँ, गंदा पानी, ये वास्तविक मुद्दा है, ये सरकार का काम है, बिल्कुल सही बात है, वो करना चाहिए उनको, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे सड़कें भी हैं जो अभी तक विकास के लिए काफ़ी तरस रही हैं, काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जो भी विकास के लिए, जी हाँ, त्राहिमाम जैसी स्थिति उनके अंदर भी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, ठीक है, महिलाओं को दिया 21 रुपये, मानता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री पानी, बिजली पानी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर आप एक मोटा अमाउंट, जी हाँ, जो पंडितों को बांट रहे हो, ठीक है, हर महीने, अगर आप साल के बांटो तो समझ में आता भी है, लेकिन अब हर महीने इतना मोटा अमाउंट अगर बांट रहे हो तो उससे फाइनली क्या होगा? बजट हमारी दिल्ली का हिल सकता है। और इसका बर्डन किसके ऊपर जाएगा? आम जनता के ऊपर, महंगाई के रूप में। जी हाँ, टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया जाएगा। और आपको लगता है कि आने वाले समय में दोस्तों जो फरवरी मंथ में नया बजट पास होगा, जी हाँ, दिल्ली को, जी हमारे पीएम जी कुछ अच्छा अमाउंट देंगे? आपको मालूम होगा दोस्तों, जो इस समय पश्चिम बंगाल है, जी हाँ, जो ममता की सरकार यहाँ पे चल रही है, ममता बनर्जी सरकार चल रही है, उनको हमेशा बजट कम पे कम मिलता है। सोचिए, ऐसा ही हाल कहीं ना कहीं दिल्ली का ना हो जाए, जो आप अपने आप को जरूर से प्रॉफिट में दिखा रहे हो, लेकिन वास्तविक दोस्तों ये पैसा किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पर वास्तविक आवश्यकता है। खास तौर पर गर्मी के समय पानी की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि हमारा स्टोरेज का जो कैपेसिटी है दिल्ली के अंदर वो काफ़ी कम है। जी हाँ, लोगों को परचेज़ करके पानी पीना पड़ता है। जो लाइनें हैं, काफ़ी गंदे पानी आ रहा है, जी हाँ, उस लाइन को बढ़ा करके साफ़ पानी का कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करा जाए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जी हाँ, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं के अत्याचार को लेकर के। जी हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी लेकिन आती है बीजेपी सरकार के अंडर में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बीजेपी सरकार को लेकर के कि आखिरकार ये दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। थिंक अबाउट इट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, ठीक है, जो 5 तारीख को दूसरे चुनाव होने वाले हैं, 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, तो 70 में से किस पार्टी को कौन सी सीटें मिलने वाली है? कितनी सीटें मिलेंगी 70 में से? आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और कांग्रेस को? अपना मंथन करके वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।